और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया नोटिफिकेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 जनवरी को होगा नामांकन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 19 जनवरी को नामांकन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। भारतीय जनता पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 19 जनवरी को नामांकन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 जनवरी को नामांकन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। 19 जनवरी को नामांकन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। भारतीय जनता पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 19 जनवरी को अब नामांकन होगा। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 19 जनवरी को नामांकन दाखिल किया जाएगा, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए 19 तारीख को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो होगी, यानी तो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन के लिए जो पोर्टल है वो खुला रहेगा। यानी जिन्हें भी नामांकन भरना है वो भर सकते हैं। यानी केवल नितिन नवीन नहीं है, ओपन किया जा रहा है। डेमोक्रेसी की तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें होती हुई नजर आएगी। जिन्हें भी नामांकन करना है वो कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जिसके बाद नामांकन जो पत्रों की जो जांच है, यानी जितने भी पत्र भरा होगा, फॉर्म भरे होंगे, उनकी जांच की भी प्रक्रिया की जाएगी। शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक 1 घंटे का समय है जिसमें जांच किया जाएगा। जिसके बाद जिसे भी अपना नामांकन वापस लेना है उन्हें भी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय दिया जाएगा। बिल्कुल पूरी जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यसभा जो विधानसभा चुनाव होते हैं, तमाम चुनाव होते हैं, उस प्रकार से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। उसके बाद से राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के द्वारा प्रेस वार्ता जारी किया जाएगा शाम 6:30 बजे 19 तारीख को। जिसके बाद 20 तारीख को यानी मंगलवार को अगर आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर एक से ज्यादा नॉमिनेशन होते हैं और जांच करने के बाद तमाम चीजें सही होती है, यानी मल्टीपल कैंडिडेट अगर होंगे, जिसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वोटिंग की प्रक्रिया भी होगी। अगर वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, केवल एक नॉमिनेशन होता है, तो जिसके बाद फिर सीधा आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यानी 11:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे तक या तो मतदान होगा या फिर अगर केवल एक ही नॉमिनेशन होगी, तो जिसके बाद जो आधिकारिक ऐलान है कि अगला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बाद कौन होंगे, उसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन बीजेपी पार्टी का जिक्र किया जाए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नितिन नवीन को बनाया गया, क्या लग रहा है कि वही आगे कंटिन्यू हो सकते हैं, उन्हीं की नियुक्ति हो सकती है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। जैसे नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया, तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई है, बैठक हो रही है, जिसके बाद ये और भी ज्यादा उनकी जो दावेदारी है वो मजबूत हो गई। क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि किसी ने अपनी दावेदारी नहीं ठोकी है। हालांकि इंतजार करना होगा, संभव है कि राजनीति में कभी भी लेकिन कुछ भी हो सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बहुत बेहतरीन है, वो अनुशासन होता है। यानी अनुशासन, अगर हाईकमान ने किसी के नाम को चयन किया है तो संभवतः मुश्किल है कि कोई और अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आएगी। मगर इंतजार करना होगा। हालांकि नितिन नवीन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी दावेदारी सबसे ज्यादा प्रबल नजर आ रही है और संभव है कि बिना मतदान के, यानी केवल एक ही नॉमिनेशन भर्ती की नजर आएगी, वो नितिन नवीन की हो सकती है, जिसके बाद मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सीधा जो 20 तारीख को घोषणा होती हुई नजर आएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 जनवरी को नामांकन होगा।